नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट वीडियोस में। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं और इसे प्रियम्बल भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं। यदि बात की जाए प्रस्तावना या उद्देश्य का होती क्या है, तो हमने कई किताबों में देखा होगा कि किताब के शुरुआती पेजों पर शुरू के 1 या 2 पेज में सारांश दिया होता है। सारांश में क्या होता है कि किताब के बारे में, जो भी किताब के अंदर है उसे बहुत कम शब्दों में लिख दिया जाता है कि इस किताब में ये है। वैसे ही संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में क्या क्या है, भारतीय संविधान में क्या क्या है। यदि बात की जाए, पहला क्वेश्चन यही बहुत अधिक पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हमने कहाँ से लिया था। संविधान की प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो इसे हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। संविधान की यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो इसकी जो परिकल्पना है अमेरिकी संविधान से, यानी हमने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे अमेरिकी संविधान से लिया है। जबकि इसे लिखने का तरीका यानी लेखन शैली, यदि हम बात करें कि हमने लेखन शैली लिखने के तरीके को कहाँ से लिया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन है, ध्यान से समझेंगे। इस प्रस्तावना को हमने लिया है अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना की जो संकल्पना है कि हमारे भी संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ऐसी संकल्पना को हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। लेकिन कैसी लिखी जाएगी यानी इसकी लेखन शैली कैसी होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। सही है, तो ये क्लियर है कि जो प्रस्तावना की संकल्पना है वो हमने अमेरिकी संविधान से ली है, लेकिन लिखने का तरीका यानी लेखन शैली को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये पीसीएस के लिए मोस्ट है कि संविधान की लेखन शैली कहाँ से ली गई, तो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यदि हम कह सकते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है उसे कुछ विद्वानों ने अलग अलग बताया। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की वास्तव में आत्मा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं संविधान जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान को समझने की एक कुंजी है। तो चलिएगा देखते हैं हम कि किसने क्या कहा है, किस विद्वान द्वारा क्या कहा गया है। पहला कथन है संविधान निर्माताओं के मना मस्तिष्क को समझने की कुंजी। प्रस्तावना को कहा गया है संविधान निर्माताओं के मना मस्तिष्क को ये समझने की कुंजी है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के निर्माताओं को कि मना मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इसी पर की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा। यदि हम बात करें कि संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है तो ये कश्यप या ठाकुरदास भार्गव द्वारा, लिख देता हूँ यहाँ पर, सुभाष कश्यप या ठाकुरदास भार्गव। तो सुभाष कश्यप या ठाकुरदास भार्गव, इनके द्वारा कहा गया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो वास्तव में संविधान की आत्मा है। अब कुछ विद्वानों द्वारा इसे संविधान का पहचान पत्र भी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र। कुछ विद्वानों द्वारा इसे संविधान का पहचान पत्र भी कहा गया है। यदि देखा जाए कि ये किसने कहा है तो है पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। अब बात की जाए कि संविधान की कुंजी यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है तो अर्नेस्ट वाकर। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है तो संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वाकर। संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वाकर द्वारा कहा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे।
जो कि PCS या अन्य स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति पर। यदि प्रकृति की बात की जाए तो हम देखते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या संशोधनीय है या नहीं है, क्या ये न्यायोचित है या नहीं है। तो बात की जाए भारत की जो प्रस्तावना है वो न्यायोचित, वैधानिक रूप से अन्यायोचित है, न्यायोचित प्रकृति की नहीं है। वैधानिक रूप से अन्यायोचित है, अन्यायोचित है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है क्या वैधानिक रूप से न्यायोचित है, नहीं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अधिकतर कह देते हैं न्यायोचित है, नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो वास्तव में वैधानिक रूप से अन्यायोचित है। अब बात की जाए कि ये संशोधनीय है, यानी संशोधनीय से मतलब है क्या अन्य प्रावधानों की तरह इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि हम संविधान के कुछ प्रावधानों को देखें जो संशोधित किए गए हैं, जैसे भाषाओं को जोड़ना या कुछ और चीज़ जोड़ना, तो क्या इसी प्रकार से इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल ये संशोधनीय है। तो बात आती है क्या कभी इसमें संशोधन किया गया, बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यदि बात की जाए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे संशोधित किया गया था और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। SSI क्या है ये एक याद करने की है। पहले एस का मतलब है सोशलिस्ट, दूसरे का है सेकुलर, तीसरे का है इंटेग्रिटी, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। यदि इसे हिंदी में देखा जाए सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। यदि बात की जाए सेकुलर तो क्या होता है, पंथ निरपेक्ष। और यदि बात की जाए इंटेग्रिटी तो क्या है, अखंडता। तो अब बात आती है क्या यह संशोधनीय है, बिल्कुल है। ये संशोधित करके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ही 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो हम कह सकते हैं ये वैधानिक रूप से अन्यायोचित है, लेकिन ये संशोधनीय है। चलिए मिलते हैं कल कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।